जय हिंद। आज एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम लोगों को पता है कि भारत का जो वास्तविक इतिहास है उसको कहीं न कहीं दबा दिया गया है, और जो बनावटी इतिहास है जो बाद में आया, जिनकी आधारशिला उन्हीं प्राचीन इतिहास के नींव पर रखी गई, उसको ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। इतिहास के सारे विद्यार्थियों को ये पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जो भाव चित्रात्मक लिपि है, वो 40% सेम टू सेम द्रविड़ लिपि से मिलती जुलती है। साथ ही खुदाई में वहाँ पर एक बौद्ध विहार का भी अवशेष मिला। लेकिन आज हम लोगों का विषय जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, यद्यपि किसी को न्याय दिलाने की है। यदि शोध के विद्यार्थी और उच्च शिक्षा में योगदान देने वाले लोग ही उन महान विभूतियों को न्याय दिलाने के लिए यदि आगे नहीं आएंगे तो औरों से क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। हम लोगों को पता है कि भारत का चिकित्सा विज्ञान जो है, आयुर्वेद जो है, वो बहुत ही प्राचीन है, और आज पूरे विश्व में ये माना जाता है कि जो सर्जरी के जनक हैं, यानी जो शल्य चिकित्सा के जनक हैं, वो सुश्रुत को माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसमें उनका प्रतिमा वगैरह भी लगाया गया है, और आधिकारिक तौर पे उन्हीं को ही शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। और इसलिए माना जाता है कि भारत सरकार ने उन्हीं को प्रमोट किया, और चूंकि वो बाद के थे और विश्वामित्र के पुत्र थे, तो उनका नाम ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित किया गया। लेकिन ये सत्य नहीं है। हम थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ईस्वी से 563 साल पहले जब गौतम बुद्ध धरती पर थे, उसी समय राजगृह में, मगध का जो क्षेत्र है वहाँ की राजधानी राजगृह में, एक सालवती नाम की नगर वधु यानी वैश्या थी। ऐसी मान्यता है और इतिहास में कहीं कहीं आता है कि उसके और राजा बिंबिसार के अवैध संबंधों के कारण ही ये जीवक का जन्म हुआ, जिसको भारत का प्रथम चिकित्सक कहा जाता है, जिसको भारत का प्रथम सर्जन कहा जाता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, न कि जो प्रचारित किया गया है उसकी दृष्टिकोण से। तो जीवक चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करके बुद्ध की सेवा में आया, और इतिहास में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि अवंती के राजा चंड प्रत्योत को जब जलोधर रोग हुआ था, पीलिया से ग्रसित हो गए थे, तो उसने उनकी चिकित्सा की और उनकी आंतों को निकाल कर, सब सोच लीजिए क्या टेक्नोलॉजी थी, उनकी आंतों को निकाल कर धुल के फिर से लगा दिया और वो सही हो गए। उसने दूसरी शल्य चिकित्सा जो की वो किया था राजा बिंबिसार का। बिंबिसार को भकंदर, यानी आज के समय में जिसको फिस्टुला कहा जाता है, फिस्टुला रोग हो गया था, जो उस समय प्राण घातक रोग माना जाता था, असाध्य रोग माना जाता था। लेकिन उसका शल्य चिकित्सा करके जीवक ने
ठीक कर दिया था। इसी नाते जीवक को प्रथम प्लास्टिक सर्जन माना जाता है। तीसरे उसकी चिकित्सा का उल्लेख ये मिलता है कि जब देवदत्त ने भगवान बुद्ध को मारने की कोशिश की, ऊपर से राजगृह में ऊपर से उनके ऊपर पत्थर फेंका, तो वो पत्थर, गौतम बुद्ध उस पत्थर से बच तो गए लेकिन उनके पैरों में चोट आई उसके कारण, और उनके पैरों में चोट आने के बाद उनकी शुश्रुता और जो सेवा का कार्य था उसको भी जीवक ने ही संपादित किया। अब हम आते हैं धन्वंतरी की तरफ। धन्वंतरी का इतिहास जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जीवक और सुश्रुत तक आने के लिए बीच में धन्वंतरी को जानना बड़ा आवश्यक है। ये धन्वंतरी कौन था और इसका इतिहास क्या है। तो आप लोग जान लीजिए कि धन्वंतरी जो थे वो बनारस के राजा महाराज धनवा के पुत्र थे, और ये इनकी जब आप मूर्ति देखते होंगे धन्वंतरी का वैसे दो उल्लेख मिलता है। एक समुद्र मंथन के समय जो प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर, वो दूसरे हैं। वो तो एक कोरी कल्पना है, ऐसा समुद्र मंथन संथन कुछ हुआ नहीं था। लेकिन जो ऐतिहासिक धन्वंतरी हैं जिन्होंने अमृत जैसे रसायन का आविष्कार किया, उनकी मूर्ति को आप ध्यान से देखिएगा तो उनके एक हाथ में जलोका है, यानी जिसको हम सामान्य भाषा में जोंक कहते हैं, दूसरे हाथ में गिलोय है। गिलोय तो कोरोना के समय में सारे लोग जान गए होंगे कि गिलोय क्या है। और ये दरबारी चिकित्सक थे किनके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो काल था वो 380 ईस्वी था, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी। तो अगर हम जीवक के समय से और धन्वंतरी के समय तक आते हैं तो करीब करीब 943 वर्ष का मोटी मोटा आप अगर हिसाब लगाएं तो 940 वर्ष, वैसे तो एग्जैक्ट 943 है लेकिन 940 वर्ष बाद, जीवक के 940 वर्ष बाद धन्वंतरी हुए। अब धन्वंतरी के ही कुल में, धन्वंतरी के ही वंश में एक राजा हुए दिवोदास, जिन्हें चंद्रवंशी राजा माना जाता है। यद्यपि ये एक कपोल कल्पित कल्पना है। दिवोदास का जो उल्लेख बार बार ऋग्वेद में आता है वो एक यूनानी राजा था, और उसी ने सबसे पहले बनारस में, वाराणसी में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की। और उसी दिवोदास के जो शिष्य थे वो सुश्रुत थे, और उन्हीं के चिकित्सा विद्यालय में ये क्या थे? प्रिंसिपल थे। और कहीं कहीं ऐसा माना जाता है कि सुश्रुत जो थे वही सर्जरी के कार्य को प्रारंभ किए, लेकिन ऐसा नहीं है। और धन्वंतरी ने जो अपनी चिकित्सा की पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया वो ऋषि भारद्वाज से प्राप्त किया। जो ऋषि भारद्वाज थे जिनका प्रयाग में आश्रम है, उनसे उन्होंने चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया। तो जीवक जो एक बौद्ध भिक्षु था, जो एक बौद्ध चिकित्सक था, जो करीब 950 साल पहले हुआ धन्वंतरी से। उसके बाद धन्वंतरी ने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की भारद्वाज से। इस परंपरा को आगे बढ़ाए दिवोदास। दिवोदास का योगदान इसलिए है कि दिवोदास एक महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, आज के समय में आप उसको मेडिकल कॉलेज कह सकते हैं, छोटा मोटा मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कह सकते हैं, उसकी स्थापना की। उसके प्रिंसिपल बने, उसके प्राध्यापक बने सुश्रुत, और सुश्रुत ने भी उसी चिकित्सा पद्धति यानी शल्य चिकित्सा को आगे बढ़ाया, जिसको चिकित्सा जगत का पहला सर्जन कहा जाता है। लेकिन ये सत्य नहीं है। अगर हम जीवक के इतिहास को यूनेस्को को देते या यूएनओ को देते और चिकित्सक के रूप में, पहले सर्जन के रूप में उनका उल्लेख करते, तो शायद बौद्ध भिक्षुओं के ज्ञान और विज्ञान की जो पराकाष्ठा थी वो सामने आ जाता, और उससे आज के जो
तथाकथित हिंदूवादी लोग हैं और वोट की जो राजनीति चल रही है वो प्रभावित होती। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि हर जगह लिखा जाता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन ऋग्वेद की तो सबसे पुरानी पांडुलिपि ही 1464 की है, वो भी 1464 ईस्वी की। आप सर्च करके देख लीजिए यूनेस्को में इन लोगों ने जो दिया है, लेकिन प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, झूठ का बोलबाला है। तो जो सम्मान जीवक को मिलना चाहिए था वो सम्मान किसे दिया गया? 1000 साल बाद एक दूसरे व्यक्ति को दिया गया जो उसी पद्धति को ढो के लेके आया। तो अपने भारत के वास्तविक इतिहास को आप जानिए और पुनः उन महात्माओं, उन तपस्वी, मनस्वी और उन खोजी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करिए जो आज इस परंपरा को यहाँ तक पहुँचाए, और पुरजोर तरीके से फिर से रिसर्च पेपर लिख के हम लोगों को जीवक को प्रतिष्ठित करना है प्रथम शल्य चिकित्सक के रूप में। चाहे वो बौद्ध रहा हो, चाहे वो जैन रहा हो, चाहे वो जिस भी धर्म को फॉलो करता रहा हो, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जिसने भी चीज़ों को स्थापित किया आभार उसका मानना चाहिए हमें, न कि किसी झूठे व्यक्ति का। नमस्कार।